सूबे में जिन्होंने पिछली सरकार में गरीब मजलूमों, व्यापारियों और महिलाओं पर अत्याचार किया है, अब वह होशियार हो जाएं, क्योंकि बाबा का बुलडोजर उन्हें बख्शने वाला नहीं है। सूबे में दूसरी बार योगी आदित्यनाथ की सरकार बनते ही माफियाओं पर बुलडोजर का कहर बरसना शुरू हो गया है। जो माफिया पहले पुलिस का खौफ नहीं समझते थे, आज वही छुटभैया से लेकर बड़भैया माफिया पुलिस के पास जाकर अपने जान की दुहाई मांग रहे हैं। बहरहाल बाबा का साफ संकेत है कि उत्तर प्रदेश में अब माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं है। यही कारण है कि पूरे प्रदेश में माफियाओं को चिन्हित कर बाबा का बुलडोजर कहर बरसाना शुरू कर दिया है। जिन्होंने पिछली सरकार में भ्रष्टाचार से कुछ संपत्ति व गरीब मजलूमों, व्यापारियों, महिलाओं पर अत्याचार किए हैं, उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चलवाकर योगी सरकार उनकी संपत्ति जब्त करने का काम कर रही है। वही सरकार जमीन पर अपना आशियाना बनाए रह रहे गरीब मजलूमों के परिवारों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दे दी है। प्रदेश के अधिकारियों को योगी सरकार साफ तौर पर निर्देश दे दिए हैं कि किसी भी गरीब मजलूमों के घरों पर बुलडोजर न चलाया जाए, न ही उन्हें परेशान किया जाए, भले ही उन्होंने सरकारी जमीनों पर अपना आशियाना बना लिया हो। प्रदेश में माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य कर रही है। जनता जनार्दन का आशीर्वाद सरकार के सुरक्षा और बेहतर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जनता जनार्दन का, खासतौर पर आधी आबादी का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ। वे पेशेवर माफिया और अपराधी जो पहले सत्ता का संरक्षण प्राप्त करके प्रदेश में गरीबों का, व्यापारियों का, महिलाओं का, उनकी सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करते थे, या जिन्होंने सरकारी संपत्ति पर, सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा करके प्रदेश में अव्यवस्था पैदा करने का कार्य किया था, जिन्होंने उस समय की व्यवस्था के लीकेजेज का लाभ उठा करके उस समय भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया था, तो पिछली सरकारों के कार्यकाल के दौरान जिन्होंने अनैतिक रूप से, अवैध रूप से शासकीय संपत्ति पर, सार्वजनिक संपत्ति पर, गरीबों की संपत्ति पर, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा किया हुआ है, एंटी भू माफिया टास्क फोर्स वर्तमान में पूरे प्रदेश के अंदर उस अवैध कब्जे से मुक्त करने के एक बृहद कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। के लिए अगर किसी गरीब ने सार्वजनिक संपत्ति पर कहीं पर कब्जा किया या उसने अपनी झोपड़ी डाली हुई है, तो उस झोपड़ी को तब तक प्रशासन नहीं हटाएगा जब तक कि हम उसके लिए व्यवस्थित कोई सुरक्षित आवास उपलब्ध न करा दें। और इसलिए बहुत सख्त हिदायत दी गई है कि प्रदेश सरकार की जो एंटी भू माफिया टास्क फोर्स की कार्रवाई है, यह कार्रवाई पेशेवर माफिया और अपराधियों के लिए है, किसी गरीब, निरीह, कमजोर व्यक्ति के लिए नहीं है, और उसके प्रति एक संवेदना और सहानुभूति हमारी पूरी होनी चाहिए। इस बात को जरूर। वहीं यूपी की कानून व्यवस्था को संभाले एडीजी प्रशांत कुमार ने भी प्रदेश के अधिकारियों को निर्देशित किए हैं कि न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद ही बुलडोजर को चलाया जाए। उन्होंने यह भी कहा है किसी को भी बेवजह परेशान न किया जाए और उन लोगों पर बुलडोजर चलाया जाए जिन्होंने सरकारी संपत्ति को कब्जा किया हुआ है। बुलडोजर का इस्तेमाल सिर्फ अवैध निर्माण तथा अवैध रूप से सरकारी जमीन पर जिन्होंने कब्जा कर रखा है उन पे किया जाए तथा सारी न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद किया जाए। इन चीजों के बारे में कोई ऐसा नहीं है कि कुछ भी सभी जगहों पे बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाना है। बुलडोजर का इस्तेमाल बेजा कहीं नहीं की जाए, इस संबंध में निर्देश है कि किसी भी परिस्थिति में गलत इस्तेमाल इसका न होने पाए, और जितने भी अधिकारी हमारे हैं पुलिस और प्रशासन के, इस चीजों को सुनिश्चित कराएंगे कि कोई भी इलीगल गतिविधि या लीगल एक्ट इन चीजों के लिए न की जाए।
इसी को बार बार बताया जा रहा है। कार्य योगी अगर निर्देश मिले हैं, इसके बाद में संबंधित विभाग के द्वारा, संबंधित विभागों के द्वारा अपने जितने भी फील्ड के फॉर्मेशन हैं उनको अवगत कराया जाए।